इनके चैप्टर 33 में आप सभी का स्वागत है। लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि चैंग और स्ट्रेटेजिस्ट येंग सू की सिटी में आए हुए होते हैं और लास्ट में वो लोग एक होटल में खाने के लिए जाते हैं। अब आगे चैंग वेटर से कहता है कि जाओ और मेरे लिए आधा ग्लास वाइन और थोड़ा सा मीट लेकर आओ। तो आदमी कहता सर हम यहाँ पर मांस नहीं बेचते और शराब के बारे में तो पता है, लेकिन ये वाइन क्या है? मतलब वाइन और शराब अलग अलग होती है और पुराने जमाने में वाइन जैसी चीज के बारे में किसी को पता नहीं था। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है रुको मैं इससे बात करता हूँ, जाओ और हमारे लिए एक बेडरूम तैयार करो और हाँ हमारे घोड़े बाहर ही खड़े हैं तो उन्हें है ना अपने बैकयार्ड में ले जाकर अच्छे से खाना खिला देना और हमारे लिए भी ये डिश लेता है और उसे खाने के लिए बोलता है। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है सर 2 मिनट रुकिए और आगे वो कहता है कि अपना खाना एंजॉय कीजिए और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। आगे स्ट्रेटेजिस्ट कहता है रुको और क्या तुम्हारे पास यहाँ पर और कोई डिश है खाने के लिए? तो वो वेटर अलग अलग चीजों का नाम बताने लगता है। आगे चेंग मन में सोचता है कि इस दुकान वाले ने हमें 10 से भी ज्यादा है ना खाने की चीजों के नाम बताए, लेकिन उनमें मेन सिर्फ उनको भुनना या फिर स्टीम करना है। मतलब बारबेक्यू तो भूल, यहाँ पर तो डिश को फ्राई भी नहीं किया जाता। इन डिश को बनाने की है ना बेसिक मेथड ऑयल और नमक को बचाना है क्योंकि पुराने जमाने में वो कुछ ज्यादा महंगा होता होगा शायद। आगे चेंग कहता है कि इस मेन्यू पर बहुत ही कम चीजें हैं, ये एक बिजनेस के है ना मौके जैसा लग रहा है। मैं कुछ नई चीजें यहाँ पर है ना बेचने का ट्राई कर सकता हूँ जो कि यहाँ के लोगों ने कभी नहीं चखी होगी। आगे वो वेटर कहता है कि बाय द वे हमें है ना एक नई खाने की चीज भी मिली है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खास है। प्रॉब्लम ये है कि है ना हमारे कस्टमर्स अभी इससे ज्यादा खरीद नहीं रहे, क्या आप इसे ट्राई करना चाहोगे? तो स्ट्रेटेजिस्ट कहता ठीक है तो लेकिन उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है? वो आदमी कहता सर क्या आपने कभी मिर्ची के बारे में सुना है? चेंग कहता नहीं मैंने मिर्ची के बारे में कभी नहीं सुना। आगे वो कहता कि ऐसा नहीं कि मैं आपको है ना कम ज्ञान वाला बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपने इस खाने के बारे में कभी नहीं सुना है ना फिर भी आपको ये बात माननी पड़ेगी कि ये खाना बहुत ही ज्यादा अलग है। हमारे लोअर सिटी के लॉर्ड ने एक बार इसे चखा और फिर 1 किलो मिर्ची का ऑर्डर दे दिया, लेकिन हमारे स्टोर के पास है ना सिर्फ 10 किलो मिर्ची ही है टोटल। चेंग कहता कि अगर ये आइटम इतनी कीमती है तो आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिली? तो वो आदमी कहता है कि ये सब तो मेरी बीवी के कारण, वो ऐसे है ना जब दूसरे जगह से आ रही थी तब उसे है ना एक व्यापारी ने दी और वो समझदार है इसलिए उसने इतनी कीमती चीज खरीद भी ली। और मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ कि ये ऐसा खाना इस पूरे एम्पायर में है ना सिर्फ यहीं पे मिलेगा, क्या आप इसके साथ बनी हुई डिश को खाना चाहोगे? चेंग कहता कि अभी तो चलेगा, पहले तुम बाकी सारी चीजें ले आओ, मैं बाकी सब नया बाद में चखूंगा। वेटर कहता है ठीक है सर, इतनी भी मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि विलेज मास्टर ये रेस्टोरेंट जरूर सीआई बिजनेस मतलब कि येंग सू के पिता का है, लेकिन इस बंदे की बीवी तो येंग सू नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो मिर्ची येंग सू से छीन ली गई और आखिर उसने ऐसा क्यों कहा कि ये मिर्ची उन्होंने किसी और से खरीदी है? चेंग कहता कि स्ट्रेटेजिस्ट क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर अपने साथ दूसरों को क्यों नहीं लाया, सिर्फ तुम्हें लेकर आया हूँ? स्ट्रेटेजिस्ट कहता ये तो नेचुरल है ना क्योंकि मैं काफी ज्यादा चतुर हूँ और मैं ही अकेला हूँ जो आपको किसी भी प्रॉब्लम में कोई एडवाइस दे सकता हूँ। चेंग कहता कि ये बेवकूफ, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है लेकिन तुम्हें ये चीज भूलनी नहीं चाहिए, हम यहाँ पर सिर्फ खाने या पीने के लिए नहीं है, हम यहाँ पर अपने मिशन के लिए है। और आगे मन में सोचता है मुझे सही में इस बंदे के है ना बिहेवियर की चिंता हो रही है। और आगे कहता है कि हमारा पहला मिशन येंग सू की सिचुएशन के बारे में पता लगाना है क्योंकि हमें अभी तक है ना जो चीजें उन्होंने देने की प्रॉमिस की थी वो अभी तक मिली नहीं है। और दूसरी हमें कुछ स्लेव्स यानी गुलाम खरीदने होंगे, हमें कुछ गुलाम को खरीद कर वापस विलेज में ले जाना है। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है ठीक है मैं मुश्किल वाला मिशन करूंगा, बस मैं जाकर येंग सू की सिचुएशन के बारे में पता लगाऊंगा। तो चेंग गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम आज दोपहर को गुलामों के बारे में पता लगाओगे और जब तुम्हें अच्छे खासे गुलामों का नंबर पता चल जाए तब है ना तुरंत विलेज में जाकर पैसे लेकर उन्हें खरीद लेना। आगे स्ट्रेटेजिस्ट कहता है ठीक है, वैसे भी मुझे डिनर के लिए भी कुछ नए कपड़े लेने थे। चेंग उसे छोटे चांदी के टुकड़े देते हुए कहता ठीक है और जब ये काम हो जाए तुम मेरा इन में इंतजार करना। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि मुझे पता नहीं कि अब क्या चल रहा है, लेकिन मैं शायद आज रात को वापस नहीं आऊंगा तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चेंग उसको जाते हुए देखता है और आगे कहता वेटर। तो वेटर कहता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? चेंग कहता कि मैं ये पूछना चाहता था कि वो तो वेटर समझ जाता ओह तो आप एक वैश्यालय को खोज रहे। चेंग कहता है अरे इस शहर में सबसे अच्छा वैश्यालय कहाँ है? तो वो वेटर कहता है कि नेचुरली ये हुयान बिल्डिंग है। आगे चेंग उस वैश्यालय के इलाके में जाते हुए कहता है कि फाइनली मुझे अपनी जिंदगी में ऐसे अच्छे टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी वेश्याएं खड़ी होती है। वो कहती है कि यंग मास्टर आप काफी ज्यादा सुंदर हो और उसकी तारीफें करने लगती है। चेंग है ना कहता कि वाह यहाँ की खुशबू कितनी अच्छी है। और आगे हमें है ना कोई बंदा वहां से जाते हुए देखता है और चेंग मन में सोचता है
कि ये जगह सही में काफी ज्यादा अच्छी है मजे करने के लिए। और वो कहता है 1 मिनट, ये फिगर कहीं देखा हुआ लग रहा है। और है ना वो स्ट्रेटेजिस्ट होता है। चैंग पीछे से जाकर कहता है ओए स्ट्रेटेजिस्ट, कहता है आखिर कौन है ये। और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। चैंग कहता है कि तुम यहाँ पर। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है यंग मास्टर, मैं एक गुनहगार हूँ और मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो चैंग भी नाटक करते हुए कहता है कि मैंने तुम पर भरोसा किया और है ना तुम मेरा पैसा लेकर यहाँ पर आ गए। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है यंग मास्टर, मैं बस यहाँ से देखते हुए जा ही रहा था। चैंग कहता है कि बस देखते हुए जा रहे थे, मैं कब से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम पर यकीन करूंगा। आगे स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि यंग मास्टर मैं गलत था, प्लीज लेनर को इसके बारे में मत बताना, मैं जल्द से जल्द यहाँ से चला जाऊंगा। चैंग कहता है कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, चलो अब जब हम दोनों ही यहाँ पर है तो है ना ध्यान से इन सभी को देखते हैं, हमें पता भी तो लगाना होगा इन सब में सबसे बदसूरत कौन है। चलो आगे हम एक वैश्यालय का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लोग खा रहे होते और डांस देख रहे होते और वहाँ पर बातें चल रही होती किसी की कि क्या तुमने सुना कि एक आदमी ने बहुत ज्यादा कमाया, उसका प्रमोशन हुआ और उसने एक बहुत अच्छी पोएम भी लिखी वगैरह वगैरह। चैंग मन में सोचता है कि इस जमाने में तुम्हें इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से तो मिल नहीं सकती, तो यहाँ पर चल रही बातों से ही तुम्हें है ना कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि यंग मास्टर मैं है ना एक लड़की को है ना कुछ शराब के साथ बुलाना चाहूंगा। चैंग कहता है कि दफा हो जाओ। और उधर कोई बात कर रहा होता है कि भाई क्या तुमने वो सिटी गेट पर लगा हुआ पोस्टर देखा है। और दूसरा आदमी कहता है कि बकवास बंद करो यार, आखिर किसे टॉड किंग लो हैंग के बारे में नहीं पता होगा, वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है ना, और आखिर उससे कौन पंगा लेना चाहेगा। तो दूसरा आदमी कहता है कि लेकिन उसके सिर पर जो इनाम है वो 150 टेल्स है, मतलब एक बार अगर कोई उसे मार देगा और उस इनाम से वो अपनी पूरी जिंदगी बैठा हुआ खा सकता है। तो वो लड़की कहती मैंने तो सुना है कि वो टॉड किंग 22 फीट लंबा है और उसका वजन कुछ 300 कैटीज है, एक कैटी मतलब 600 ग्राम, तो अब तुम लोग हिसाब कर लेना, मैं नहीं करने वाला। तो दूसरा आदमी कहता है कि चुप हो जाओ, मैंने सुना है कि उसने दूसरी दुनिया से कोई काला जादू सीखा है और उसे बिजली गिराना भी आता है और वो 1000 मील दूर तक देख सकता है और उतनी ही दूर तक सुन भी सकता है, शायद वो है ना हमें अभी बात करते हुए भी सुन सकता होगा। तो एक बंदा कहता है तुम लोग कुछ ज्यादा बोलो, क्या तुमने कभी टॉड किंग को देखा भी है। तो दूसरा आदमी कहता है ब्रदर शो, क्या तुमने कभी उस राक्षस को देखा है। तो आदमी कहता है कि हाँ, एक दिन मैं ना टॉड विलेज के उधर से जा रहा था और अचानक से मैंने एक जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी और आसमान से एक आदमी आया और उसका नाम था टॉड किंग। मुझे उससे लड़ने में काफी ज्यादा परेशानी हुई, हमने कम से कम है ना लड़ाई के 30 राउंड्स लड़े होंगे, लेकिन मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक गया और मैं एक मूव में हार गया। दूसरा आदमी कहता मुझे तुम पर यकीन नहीं होता, लो हम भी ऐसा नहीं कर पाया उस टॉड किंग के सामने, क्या तुम जनरल लो से बेटर हो। तो लड़की कहती है कि मास्टर सू की है ना फैमिली की तलवारबाजी काफी अच्छी है, मुझे उसकी स्किल्स पर पूरा भरोसा है। तो आदमी कहता है कि पिछले बार जब मैं उससे लड़ा था तब मैं थोड़ा कमजोर था, लेकिन अगर अगली बार वो मुझे मिला तो मैं उसका सिर है ना धड़ से अलग कर दूंगा। और उससे अचानक से हंसने की आवाज आती। तो आदमी कहता है ओए आखिर तुम किस पे हंस रहे हो ओल्ड मैन, क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिस्ट है ना हंस रहा होता है और वो पूरी तरह से टल्ली हो चुका होता है। चैंग उसे मारते हुए कहता है कि सिर्फ यही नहीं मुझे भी यकीन नहीं होता, क्या तुम सच में टॉड किंग से मिले हो। तो आदमी कहता है हाँ बिल्कुल, आखिर तुम कौन होते हो मुझ पे शक करने वाले। चैंग कहता है मेरा नाम ओबा है और मार्शल आर्ट की दुनिया के लोग मुझे जेंटल हेचट कहते हैं। तो सभी लोग कहते हैं ओबा। चैंग मन में सोचता है आखिर इतने सारे लोगों से है ना, वो भी मर्दों से, ओबा कहे जाना काफी ज्यादा बेकार लग रहा है। वो आदमी कहता है कि भले ही तुम कोई भी हो, मैं तो यहाँ पर है ना उस औरत से मिलने आया हूँ, क्या तुम भी उसी के कारण आए हो। चैंग कहता है कि हाँ तो क्या। वो लोग कहते कि सिर्फ ये अकेला और ये भी उस औरत को देखना चाहता है, जरा उसकी तरफ देखो तो सही, वो रेशमी कपड़े तक खरीद नहीं सकता है, पता नहीं ये कहाँ से आ गया। और उन लोगों की बातों से चैंग ने है ना उस औरत के बारे में थोड़ा बहुत पता किया कि उसका सरनेम लियो है और उसका पूरा नाम लियो जिहोंग है। उसकी फैमिली सच में है ना बहुत बड़ी फैमिली थी इस सिटी में। उसके पिताजी आर्मी में काम करते थे और समुद्र किनारे पर लुटेरों से रक्षा करते थे, और उस टाइम है ना लुटेरों से रक्षा करना कोई आसान बात नहीं थी। बाद में ये पाया गया कि वो लुटेरों के साथ है ना मिलकर सीक्रेटली डील करते थे। तो गुस्से में आकर सिटी मास्टर ने उसके पिता का सिर कलम करवा दिया और उसके पूरे परिवार को है ना बंदी बना लिया और उसे गुलाम के रूप में बेच दिया गया। चैंग मन में सोचता है हाँ गुलाम खरीदने के लिए तो मैं भी यहाँ पर आया। और आगे हम उसकी अफवाहें सुनते हैं कि मिस लियो 28 साल की है और भले ही वो अब एक गुलाम रह गई है, लेकिन बड़े बड़े लोग भी है ना उससे मिलना चाहते हैं, और उससे मिलने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे देने होंगे एंट्री फीस के रूप में, और फिर तुम्हें एक बहुत ही अच्छी कविता लिख कर है ना उसे खुश करना होगा, तभी वो तुम्हें ना मिलने के लिए बुलाएगी। और अगर वो बुला भी ले तो उसके सामने एक पर्दा रहेगा और अभी तक उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा उस पर्दे के सिवाय। और अगर तुम उसे अपनी कविता से खुश कर देते हो तो वो कहे कि आज मैं थक गई, अब कल वापस आइएगा। और ऐसा 3-4 बार होने के बाद ये तो तुम्हारे नसीब पर ही है कि तुम वापस कब मिल पाओगे, लेकिन अगर तुम उसके साथ सोना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे लेके जाना पड़ेगा।
आगे एक आदमी एक रेशमी कपड़ा वेटर को देते हुए कहता है, उन मिस से कहना कि क्या आज वो फ्री है। रेशमी कपड़ा भी पैसों की तरह यूज किया जाता है। चैंग कहता है कि एक्सक्यूज मी लड़की, जरा मेरे लिए थोड़ी स्याही लेकर आना। तो वो कहती ठीक है। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है, यंग मास्टर आखिर आप क्या कर रहे हो? तो वो लोग कहते हैं ये सच में लेडी से मिलना चाहता है। और वो एक कविता लिखता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये सब बकवास है, बच्चे भी इससे अच्छा लिख ले। और आगे वो एक छोटा चांदी का टुकड़ा उस कागज के साथ रखते हुए कहता है कि ये ले जाओ। तो वो लोग कहते पता नहीं यार वो औरत किसे चुनेगी। मिस्टर सू यहाँ पर 10 दिन से भी ज्यादा थे और उसने काफी ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। और मैंने तो सुना है कि मिस्टर सू ने एक एक्सपर्ट से ना एक कविता भी लिखवाई है और अंदर जो औरत है वो भी एक कवि ही है। और आगे एक लड़की वापस बाहर आती है। वो लोग कहते चलो रिजल्ट्स आ गए। वो लड़की कहती कि मिस्टर और लेडी ने आपको बुलाया है। तो वो लोग कहते ये क्या चल रहा है आखिरकार। और चैंग जाते हुए उस आदमी की पीठ थपथपाते हुए वहां से रास्ते में जाता है। और वो आदमी कहता है मैं यहाँ पर 10 दिन से भी ज्यादा हूँ लेकिन अभी तक मुझे नहीं बुलाया। तो वो लोग कहते शायद इसलिए क्योंकि उसने एक अच्छी कविता लिखी। और दूसरा आदमी कहता है कि आपके पीठ पर कुछ लगा है। और हम देखते हैं कि उस पर एक खरगोश बना था। वो लोग कहते ये तो टॉड किंग है, आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है? तो मतलब वो हमारे बीच में आ चुका है। तो आदमी कहता मैंने क्या कहा था, तुम बेवकूफों ने मुझे इग्नोर किया। मैंने कहा था ना कि वो 1000 मील दूर से हमें देख या सुन सकता है। और दूसरा आदमी कहता है कि यहाँ पर कुछ लिखा भी है कि तुम लोगों की बातें सुनने में काफी ज्यादा मजा आया। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 35 भी यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं डेली ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा।